जय यीशु। प्रभु यीशु के मीठे नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को बड़े प्यार से फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा में आज 172वां दिन की व्याख्या में हम लोग आए हैं। मनन करेंगे इतिहास ग्रंथ के पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 5 और 6 पर, साथ साथ स्तोत्र संग 130 और एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4। हालेलुया। प्रियजनों, इतिहास ग्रंथ के 5वां 6वां अध्याय पढ़ने से सैकड़ों नाम हमारे सामने आ जाते हैं। अक्सर ये सब पढ़ के हम लोग थक जाते हैं। ऐसी एक प्रलोभन आती है कि ये सब क्यों पढ़ना चाहिए, हम लोग इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई आध्यात्मिक अर्थ थोड़ी है। हालेलुया। इसलिए हम सभी लोगों को ऐसी एक प्रलोभन आ जाती है कि हम इसको छोड़ दें, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समय क्यों बर्बाद करेंगे। हालेलुया। किंतु प्रियजनों, आप क्या ये विश्वास करेंगे कि ये वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बस चाहिए कि हमको एक सही परिप्रेक्ष्य मिल जाए, the right perspective। किस उद्देश्य के साथ, कौन से मकसद के साथ इन वंशावलियों को पवित्र धर्म शास्त्र में पवित्र आत्मा, जो इसकी रचयिता है, वास्तविक रचयिता पवित्र आत्मा है, हम जानते हैं। तो पवित्र आत्मा इन चीजों को ये पवित्र धर्म शास्त्र में किस लिए आने दिया है, जब हमको समझ में आती है, तब ये वंशावली हमारी मदद करने लगती है, वचन को अधिक समझने के लिए, वचन से अधिक प्यार करने के लिए, और वचन में छिपी हुई आंतरिक अर्थ को, रहस्यों को समझने के लिए वंशावली हमारी मदद करने लगती है। तब हम इसको फिर छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पिछले दिन आपसे कहा था, हम लोग कोशिश करेंगे कि वंशावली का महत्व को समझने के लिए आज मुख्य रूप से 7 बातें हमें सीखनी है वंशावली को समझने के लिए, एक सही दिशा मिलने के लिए, सही परिप्रेक्ष्य मिलने के लिए। सबसे पहली बात यह है, ये वंशावलियां इस बात की पुष्टि करती है, पुष्टि कराती है कि बाइबल की जो भी घटनाएं हैं और बाइबल की बातें जो है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि इतिहास पे घटित है, ऐतिहासिक विश्वसनीयता है, यानी हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी है बाइबल की। हालेलुया। यानी ये वंशावली हमको बताती है कि बाइबल में जो भी व्यक्ति हम लोग देखने को मिलते हैं, व्यक्ति की बातें, जिसके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं, माने जैसे इब्राहिम हो या दाऊद हो, ऐसे अनेक लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। उनके जीवन में प्रभु कार्य किया है, और ये वंशावली के जरिए हम लोगों को एक पुष्टि होती है कि ये लोग सब काल्पनिक पात्र नहीं है, ये सब केवल कथा नहीं है, एक दृष्टांत नहीं है, बल्कि इतिहास पर आधारित है। सच्चे इंसान हैं, जिनके अतीत है, जिनके भविष्य है, जिनके रिश्तेदार है, वो और कौन से समय में वे जीवित है, और वे सब यूं ही आसमान से गिरे हुए नहीं हैं, बल्कि इस धरती पर जीवित लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु कार्य किए हैं, सच्चे व्यक्ति है। ये सारी बातें हम लोगों को ढारस बंधाता है
कि बाइबल में लिखी हुई बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, पहली बात ये है विश्वसनीयता, बाइबल की विश्वसनीयता, एक एक व्यक्ति की विश्वसनीयता। कहानी नहीं है, कथा नहीं है, जैसे हम अन्य पुराण वगैरह पढ़ते हैं, कथा है, होती है। लेकिन यहां पर जो है इस पे विश्वसनीयता है। प्रभु को धन्यवाद, सबसे पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये वंशावली से जुड़ी हुई वो यह है, बाइबल की वंशावलियां हमें परिवार के महत्व के बारे में बताते हैं। परिवार प्रभु की दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल का एक एक किताब जिसने रचना की है उनके लिए परिवार कितना महत्वपूर्ण रहा। आदम और हेवा से लेकर तब से अब तक, प्रभु यीशु के समय तक और उसके बाद भी परिवार का महत्व, बाइबल कितना महत्व परिवार को देता है। जिन पीढ़ियों के विषय में बाइबल में विवरण है, सब में परिवार का महत्व, मानव समाज के एक नींव के रूप में परिवार एक इकाई है। इस बात की घोषणा बाइबल की वंशावलियां करती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, एक ऐसे ईश्वर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है ये वंशावलियां जो व्यक्ति केंद्रीकृत है और मनुष्य व्यक्ति को महत्व देने वाला है, जो विस्तार उन्मुख स्वभाव का एक ईश्वर है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला ईश्वर के बारे में। हालेलुया। यानी इज़राइल को लाखों लोगों के एक ग्रुप के रूप में, एक केवल एक देश के रूप में प्रभु नहीं चुना है। प्रभु ऐसा नहीं देखता है। तुम इज़राइल हो, एक एक व्यक्ति पर ध्यान देने वाला ईश्वर। एक ऐसा प्रभु है हमारा जो वास्तव में व्यक्ति के जीवन को देखता है, ख्याल रखता है और ध्यान देता है, प्यार करता है। उसके जीवन के हर एक डिटेल्स जो है, हर एक पहलू पे ध्यान देने वाला प्रभु है। हालेलुया। उनके परिवार पर और उनके जीवन से जुड़ी हुई अन्य सभी बातों पर, एक परिवार की जितने भी बातें हैं वो सारी बातों पर ध्यान देने वाला ईश्वर। केवल एक समाज पर, एक देश पर केवल ध्यान देने वाला, प्यार करने वाला नहीं है। व्यक्ति केंद्रीकृत है उसका स्वभाव प्रभु का। हालेलुया। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा ये वंशावली हमको देते हैं। मानव जीवन को, हर एक व्यक्ति को ध्यान देता है और इस ईश्वर के इस वचन में, प्रभु की वाणी जो है ये सब प्रेरित है, मतलब ये सब रिवील्ड है। इस पे पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो ये ईश शास्त्र एक एक व्यक्ति का नाम लेकर बुलाता है, नाम पुकारता है। हालेलुया। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा है। और चौथी बात यह है कि ये वंशावली पढ़ने से हमको समझ में आते हैं कि प्रभु अच्छे अच्छे लोगों को केवल नहीं, ज्यादातर टूटे फूटे लोगों को इस्तेमाल करता अपने काम। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन को, उनके टूटापन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों को भी प्रभु इस्तेमाल करते हैं। उनके जीवन की कमी कमजोरियों में भी प्रभु काम करता है। हालेलुया। इस तरह देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रभु इस्तेमाल किया है, उनका नाम सब हमको देखने को मिलता। उदाहरण के लिए यीशु के वंशावली,
मत्ती के सुसमाचार में हम लोग यीशु की वंशावली पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो वहां पर 4 स्त्रियों का नाम हम लोग पढ़ते हैं। ये उस समय की बात है जहां पर स्त्री समाज में ज्यादा महत्व नहीं रखा करता था। पुरुषों की तुलना में स्त्री का कोई समान ही नहीं था, मतलब उसको लोगों के सामने यानी किसी कार्य में स्त्री को खड़े होकर बोलने का नहीं था। सब पुरुष केंद्रीकृत समाज थे। वहां पर यीशु के वंशावली में हमें 4 स्त्रियों का नाम मिलता है, तामार, बेतशबा, राहाब, रूत। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है, इसमें कम से कम 3 स्त्रियां, उनका स्वभाव उतना अच्छा भी नहीं था। मतलब धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उतना अच्छे नहीं थे। हम जानते हैं बेतशबा, तामार, ये सब पाप किए हुए लोग। राहाब व्यभिचारिणी थी, वेश्या थी। हालेलुया। और रूत जो है वो इजरायली स्त्री नहीं थी, मोआबी थी। इजराइल ज्यादा महत्व नहीं देते ऐसे लोगों को, मोआब की स्त्रियों को। ऐसे लोग सब यीशु के वंशावली में जगह पाया है। हालेलुया। साथ साथ हम कुछ ऐसे राजाओं को देखते हैं जो बहुत विधर्मी थे, यीशु के वंशावली में है, जैसा कि अम्मोन और अमान और क्या है, मनासे, उसिया, सब बहुत खराब राजा थे। वे सब यीशु के वंशावली में जगह पाया। इससे संदेश क्या है? प्रभु टूटे फूटे कमजोर पापी इंसानों को भी इस्तेमाल किया है इतिहास में। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है जो वंशावली हमको बराबर प्रकट करते। वंशावली में जो सैकड़ों नाम हम पढ़ते, ज्यादातर लोग पापमय जीवन बिताने वाले थे, लेकिन उनका नाम पवित्र धर्मशास्त्र में लिखा गया है, बना रहेगा। हालेलुया। मिट नहीं जाएगा जब तक दुनिया का अंत। प्रभु को धन्यवाद। वंशावली से जुड़ी हुई 5वीं बात वो यह है, बाइबल के भविष्यवाणियों की पूर्ति की पुष्टि करती है वंशावली। मैं समझाऊंगा। बाइबल में अनेक भविष्यवाणियां हैं, हम जानते हैं। उदाहरण के लिए मसीहा के बारे में भविष्यवाणी, मसीहा आएगा। कहाँ आएगा? यूदा के खानदान में, दाऊद के वंश में। हालेलुया। और इब्राहिम का संतान कहलाएगा। इस तरह की अनेक भविष्यवाणियां अब यीशु की वंशावली देखने से पता चलते हैं किस तरह यह भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई है। किस तरह यीशु के वंशावली में हम लोग देखते हैं, हाँ, इनके पूर्वजों में कौन कौन है, किस तरह उसकी रिश्ता दाऊद के साथ जुड़ी हुई है। ये सारी बातें वंशावली प्रकट करती है। प्रभु को धन्यवाद। दाऊद से प्रभु ने कहा था, यूदा के सिंहासन में, यानी राजा के सिंहासन में हमेशा आपका संतान शासन करेगा, अंत नहीं होगा। इसलिए अब हम यूदा के खानदान को या वंशावली को जब हम देखते हैं, पता चलते हैं राजा हमेशा एक एक राजा दाऊद के खानदान में, दाऊद के वंशज है, उसका अंत ही नहीं हुआ। इस तरह भविष्यवाणियों की पूर्ति की पुष्टि वंशावली के जरिए हमको मिलती है। 5वीं बात। अब 6वीं बात वो यह है, इस्राएल में अलग अलग सेवा कार्य, उदाहरण के लिए मंदिर की सेवा, मंदिर से जुड़ी हुई सारी सेवा प्रभु ने मूसा के नियम के अनुसार किसको सौंपा था? लेवी वंशजों को सौंपा था। हालेलुया। तो प्रत्येक सेवा के लिए या अलग अलग सेवा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की वैधता
यानी लेजिटिमेसी या एलिजिबिलिटी, जो वैधता जो है उसको निर्धारित करने में सहायता करती है ये वंशावली। हालेलुया। तो वंशावली के जरिए हम लोग देखते हैं लेवी का वंश अभी देखते हैं, तो उन लोग केवल सेवा कर सकते हैं। हारून का वंश केवल पुरोहित बन सकते हैं। इस तरह अनेक सेवाएं थी, केवल यहूदी होने से वे लोग कर सकते थे। तो अब अन्य जो परदेशी है, बाहर से आकर रहने वाले लोग हैं, ये कुछ कार्य कर नहीं सकते थे। तब वंशावली से पता चलते हैं कि आप ये कार्य कर सकेंगे या नहीं। हालेलुया। ये सेवा के लिए आप योग्य है या नहीं। वंशावली में आपका नाम है, आपके रिश्ता कहाँ कहाँ है, कौन से वंश का, कौन से परिवार का है आप। हालेलुया। ये छठवीं बात वैधता को प्रमाणित करती। सातवीं बात, अंतिम बात, सबसे मुख्य बात वो ये है कि वंशावली जो है एक घोषणा है, बहुत बड़ी एक घोषणा है, प्रभु के प्यार की निरंतरता की घोषणा है। हालेलुया। His love is uninterrupted, unconditional, बिना किसी शर्त का प्यार और अभंग उसकी प्यार की उन जो निरंतरता पीढ़ियों में, इतिहास में। हालेलुया। इतिहास में प्रभु का प्यार बहता नजर आ रहा है, खत्म नहीं होता है। हालेलुया। छोटे बड़े लोगों में, पापी धर्मी लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। प्रभु अपनी योजना को पूरा करता है। हालेलुया। मनुष्य का पाप, मनुष्य अपने पाप के जरिए कोशिश करते हैं अपनी रीति से कार्य करने को, उसके बावजूद प्रभु की योजना पूरी होती है। हालेलुया। मनुष्य भले ही कोशिश करते हैं कि हम अपनी रीति से कार्य करते हुए, अपनी इच्छा पर चलते हुए ईश्वर की योजना के खिलाफ मनुष्य कार्य करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु उसके ऊपर ईश्वर का प्यार बना रहता है। हालेलुया। यानी मनुष्य का पाप जो है ईश्वर के प्यार की तुलना में कुछ भी नहीं। इतिहास के ऊपर प्रभु का अधिकार है, इतिहास के ऊपर प्रभु का अधिकार है। प्रभु का प्यार इतिहास के ऊपर बना रहता है। जैसे पुराने विधान में हम पढ़ते हैं, पहले ग्रंथ में, बाइबल के जेनेसिस, उत्पत्ति में, कि पानी के ऊपर आत्मा विचरता था, उसी तरह इतिहास के ऊपर प्रभु का प्यार विचरता है। ये वंशावली हमारे सामने इस बात को प्रकट करते हैं। अनेक मनुष्य, पापी लोगों का नाम वहां पर है, उसके बावजूद प्रभु का कार्य होता है। हालेलुया। इसलिए आदम से लेकर, इब्राहिम से होकर, दाऊद से होकर मसीहा तक निरंतरता। हालेलुया। हालेलुया। एक बायोलॉजिकल लाइन हम लोग जैसे देखते हैं संतानों में, पीढ़ी में, ये सब क्या है? ये प्रभु का प्यार और कृपा बह रहे हैं। मनुष्य कितना कोशिश करने के बावजूद ईश्वर की योजना को समाप्त नहीं कर सकता, तोड़ नहीं कर सकता। रुकावट थोड़े समय के लिए पैदा कर सकते हैं बस, किंतु प्रभु का प्यार उसके परे है। समय प्रभु का है, इतिहास प्रभु की है। प्रभु का अधिकार, प्रभु का प्यार का अधिकार उसके ऊपर बना रहता है। इस बात की घोषणा ये लेवी, ये वंशावली करते हैं। हालेलुया। प्रभु के एक वाचा संबंध, विधान का संबंध, जो कवनेंटल रिलेशनशिप है, उसको कोई तोड़ नहीं सक रहे, उसको कोई नष्ट नहीं कर सक रहे। प्रभु का विधान, कवनेंटल रिलेशनशिप प्रभु करता है पूरा।
इस बात की घोषणा है। प्रभु को धन्यवाद। इसलिए हिस्ट्री के ऊपर, यानी इतिहास के ऊपर, पीढ़ियों के ऊपर, जनरेशन के ऊपर प्रभु के अधिकार की घोषणा है वंशावली। प्रभु को धन्यवाद। स्तोत्र संख्या 130 बहुत ही सुंदर, अति विशेष एक स्तोत्र है। तीर्थ यात्रा के 15 स्तोत्रों में 11वां, साथ साथ ये पश्चाताप का एक स्तोत्र है। पेनिटेंशियल साम इंग्लिश में कहते हैं। बाइबल में ऐसे 7 पश्चाताप का स्तोत्र है। वे कौन कौन है? बीते दिन में एक बार हम कहा था। स्तोत्र संख्या 6, 32, 38, 51, 102, 130 और 143। तो ये 6वां स्तोत्र है। 4 भाग है इसका। पहला भाग वचन 1 और 2, प्रभु की ओर स्तोत्र ग्रंथकार की पुकार। शायद वो कुछ तकलीफ में है, बहुत ही गहराई पे पड़े हुए हैं, शायद पाप की दलदल में होगा या कुछ विपत्ति में, वहां से प्रभु को पुकार रहे। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूं, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। दूसरा भाग वचन 3 और 4, पछतावे की एक मांग। भरोसे के साथ पश्चाताप करते हुए पाप क्षमा मांग रहे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसीलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। हालेलुया। तीसरा भाग है वचन 5 और 6, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे, मिलने की प्रतीक्षा है। प्रभु के सामने अपनी प्रतीक्षा को, जैसा कि वो राह ताक रहा है, आग्रह के साथ उसको प्रकट कर रहे। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूं, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। क्योंकि प्रभु ने वादा किया, मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा, इसलिए प्रभु की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है आत्मा, और प्रभु की राह ताक रहे हैं। हालेलुया। तो अंतिम भाग है प्रभु से कुछ पाने की भरोसा है उसको, प्रभु से जरूर वो मिल जाएगा। वो क्या क्या है? उदारता पूर्वक प्रभु मुक्ति प्रदान करेगा, सब अपराधों से उद्धार करेगा इस्राएल को। तो ये 4 भागों को लेकर ये स्तोत्र, भले ही ये छोटा है स्तोत्र है, वचन केवल 8 वचन है, किंतु हमें अपने दुखों में, शायद कुछ बुरी आदतों में हम पड़ जाते हैं, वहाँ से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए, पुकारने के लिए बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। प्रभु के सामने जाकर गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए ये स्तोत्र हमारे बहुत हमारा बहुत सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4। पिछले 3 अध्यायों में संत पौलुस हमको
बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा महत्व क्या है, वास्तव में हम कौन है, ईसा मसीहा ने हमारे लिए क्या किया, पिता के सामने अब हमारी वास्तविकता क्या है, हमारा महत्व क्या है, यीशु में हम कौन है, हमारी बुलावा क्या है। ये सारी बातें सिद्धांत है हमारे सामने रख रहे थे। अब चौथे अध्याय से अंतिम अध्याय तक 3 अध्यायों में, इसलिए कि हम विशेष रूप से बुलाए गए हैं, हमारे कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी है इस दुनिया में रहते समय। इसलिए हमारे जीवन के लिए यहाँ पर व्यावहारिक सलाह निर्देश संत पौलुस दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सोर्टेशंस इन अध्यायों में। तो चौथे अध्याय में सबसे पहले भाग में संत पौलुस बताते हैं, भले ही कलीसिया में हमारे लिए अलग अलग सेवा कार्य प्रभु सौंपे हैं, कुछ लोगों को प्रेरित चुने हैं, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक चुने हैं, किसी को चरवाहे, किसी को आचार्य, ये सब नियुक्त किया। सब सेवा है। सेवा तो नाना प्रकार के अलग अलग है, किंतु सेवा सब अलग होने के बावजूद हम लोगों को एकता बनाए रखनी है। हम सब एक होने के लिए बुलाए गए हैं। एकता के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए। नानात्व में एकत्व, यानी सेवा तो बहुविध है, किंतु हम लोगों को एक बने रहना है, क्योंकि जिसने हमको बुलाया उसने हमको एकता के लिए बुलाया है। इसलिए वचन कहता है, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर ले, इसलिए तब तक हमें कोशिश करनी है एकता के लिए। वचन 13। हालेलुया। ये एकता किस तरह हमको प्राप्त होती है? जब हम प्रेम में बढ़ते हैं। प्रेम जो है सभी लोगों को, प्यार जो है एकता के सूत्र में हम लोगों को बांधते हैं। इसलिए 15वां वचन, हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोले, इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। कैसे सत्य बोलना है? प्रेम से प्रेरित होकर। कुछ लोग सोचता है सत्य यूं ही बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने कुछ गलत कार्य किया, आपको पता है, आपने देखा, तो सत्य है, उसने किया, लेकिन सबों के सामने, दूसरों के सामने ये सब चिल्ला चिल्ला कर बोलना, क्योंकि हम सोच रहे हैं हम सत्य ही बोलते हैं। जो सत्य है उसको मैं कभी भी बोल सकता हूं, कहीं पे भी बोल सकता हूं। आप यदि आप सोचते हैं, गलत है। उस व्यक्ति के बारे में जो चीजें आपने देखा है वो सत्य होगा। वो चीज को आप जब प्रकट करेंगे उसमें प्यार नहीं। कैसे बोलना है? प्रेम से प्रेरित होकर बोलना। उस व्यक्ति को बचाने के आग्रह के साथ आप बता सकते हैं। जब उस व्यक्ति के प्रति आपको प्रेम हो तब बोलना। हालेलुया। इसलिए सत्य बोलने के लिए भी एक शर्त है, प्रेम से प्रेरित होकर बोलना। हालेलुया। और अगले भाग में संत पौलुस हमको बताते हैं, आपको अपना पुराना आचरण, पहला स्वभाव निकाल देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। केवल छोड़ना काफी नहीं, नया स्वभाव धारण करनी चाहिए। पुराना गंदा कपड़ा फेंकना, नया कपड़ा यीशु में नया स्वभाव हमको ग्रहण करनी है। हालेलुया। वचन 22, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वो बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। फिर क्या करना है? आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा, अपना एक नवीन स्वभाव धारण करें। प्रभु को धारण करना। हालेलुया। इसलिए क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या धारण करना है, आगे उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसलिए वचन 25 से, झूठ बोलना छोड़ दे, वो पुराना स्वभाव है, झूठ बोलना, उसको छोड़ दे। और फिर क्या स्वीकार करना है? आप एक दूसरे से सच ही बोले, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। इसलिए सत्य का स्वभाव स्वीकार करना, झूठ बोलने का स्वभाव फेंक देना। यदि अब क्रोध हो जाए इस कारण पाप न करे, सूरज के डूबने तक क्रोध कायम नहीं रहने दे। इसका मतलब क्या है? कभी गुस्सा अचानक आ गया, लेकिन उसको बने रहने नहीं देना है। सूरज के डूबने के पहले
माफ़ी मांगनी है, क्षमा करनी है, मेल मिलाप करना है। तो गुस्सा जब बना रहता है अगले दिन के लिए, तब आज का गुस्सा कल क्या बन जाता है? क्रोध बन जाता है, हेट्रेड। अभी मैंने किसी कार्य में गुस्सा किया, अचानक बिना सोचे, उसको मैं जब रहने देता हूं अंतर में, उदाहरण के लिए कल के लिए, तब वो घृणा बन जाता है। जो अपने भाई या बहन से घृणा करता है हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं। एक्सटेंडेड एंगर इज हेट्रेड, वो मर्डर है। इसलिए गुस्सा को छोड़ देना, क्रोध को छोड़ देना और मेल मिलाप धारण करना। हालेलुया। 28 वचन, जो चोरी किया करता था वो अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, चोरी का स्वभाव छोड़ दे, फिर क्या धारण करना है? मेहनत का स्वभाव, मेहनत करना है, ईमानदारी से मेहनत, उसको स्वीकार करना है। हालेलुया। और वचन 29, अपने मुख से अश्लील बात नहीं, अश्लील बातें छोड़ दे, अश्लील बातें उसको त्याग देना है। फिर क्या स्वीकार करना है? ऐसे शब्द निकले जो अवसर के अनुरूप दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक हो। सही शब्द दूसरों के निर्माण तथा कल्याण में सहायक सिद्ध होने वाले वचन को स्वीकार करना। हालेलुया। वचन 31, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, हर प्रकार की बुराई दूर करे, छोड़ दे। फिर क्या स्वीकार करना है? एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। दयालुता, सहृदयता और दूसरों को क्षमा देना। अब भी एक दूसरे को क्षमा देना, इसलिए क्षमा, दया, सहृदय भाव, ये सब स्वीकार करे और कटुता, उत्तेजना, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा, ये सब छोड़ दे। इसलिए पुराना स्वभाव छोड़ना काफी नहीं है, नया स्वभाव धारण करना जरूरी है। बहुत सुंदर बातें संत पौलुस ने हमको सिखाया। और यहाँ पर वचन 30 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, क्योंकि ईसा मसीहा ने हमें पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में अपने लहू से धोकर ठहराया है, बनाया है, मंदिर के रूप में बनाया। हम सब पाप में जीवन बिताते थे, हमको धोया लहू से, आत्मा का मंदिर बनाया। हालेलुया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य और पवित्र माता मरियम की मध्यस्थता और सभी संतों की योग्यता सभी लोगों को मिले, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।